बेटा आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करेंगे। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को करने से पहले हम सबसे पहले रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन को देखते हैं उससे पहले हम देख रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे आके ऐसे इंटरेक्ट करेगी तो देख दो फिनोमिना होते हैं इसके पास। जब कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे आके इंटरेक्ट करती है तो इसमें दो फिनोमिना होते हैं। दो इसके पास मेथड हो सकते हैं, या तो लाइट रे आए और बाउंस बैक हो जाए सेम मीडियम के अंदर, ठीक है, आना तो बोल, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि लाइट रे आए और वो मीडियम में एंटर कर जाए। क्या कर जाए? मीडियम में एंटर। क्या कर जाए? एंटर। तो देख जब कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे आती है तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। और जब वो देख लाइट रे आती है और टकराकर वापस ऐसे निकल जाती है तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। तो देख ये तो नॉर्मल लाइट रे, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। देख अगर लाइट रे ऐसे आ रही है इंसिडेंटली इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रे आ रही है टकरा के ऐसे निकल गई, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रे आ रही है टकरा के ऐसी सेम मीडियम में अगर वापस चली जाती है तो इसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन। क्या मतलब बेटा? रिफ्लेक्शन। बट अगर लाइट रे आ रही है और टकराने के बाद किसी मीडियम के अंदर एंटर कर जाती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के अंदर हमें क्या पढ़ना है? लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है और ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। तो देख इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइट रे आई किसी मीडियम के अंदर अगर एंटर कर गई तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जो रिफ्रैक्शन होता है इसकी कुछ लॉज होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। दो लॉज कौन से होते हैं? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे all are lying on the same plane। यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों की तीनों क्या होंगी? सेम प्लेन पे लाई करेंगी। इसका मीनिंग बच्चों को समझ नहीं आता, थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये मेरे पास प्लेन है, ठीक है। ये लाइट रे आई ऐसे, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट। देखो मान के चलो किसी मीडियम पे लाइट आ रही है, इंसिडेंट है, ये नॉर्मल और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड। क्या है ये? रिफ्रैक्टेड। ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये ऐसे जा रही है तो तीनों सेम प्लेन में है, थोड़ी। ये तीनों सेम प्लेन में आते हैं। ये इंसिडेंट अगर ऐसे है, ये आपने नॉर्मल डाला तो ये हमारे पास क्या गई? रिफ्रैक्टेड। क्या गई? रिफ्रैक्टेड। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन से लाई करती हैं। ऑल आर लाई ऑन सेम प्लेन। तीनों के तीनों कहाँ लाई करती हैं? सेम प्लेन पे, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एक साइंटिस्ट थे स्नेल्स। कौन थे बेटा? स्नेल्स। साइंटिस्ट स्नेल्स ने ये बोला कि जो रेशो होता है, द रेशो ऑफ साइन आई और साइन आर का जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है बेटा। क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। साइंटिस्ट स्नेल्स ने क्या बोला? उन्होंने बोला साइन आई साइन आर का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। Scientists then says that the ratio of sin I and sin R is always constant. This is called refractive index of the medium। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। यानी म्यू sin I अपॉन sin R। आप एक ध्यान से सुनो। मान के चल ये मेरे पास एक मीडियम है, ये मेरे पास रेयर मीडियम और ये मेरे पास क्या है? डेंसर मीडियम। कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है। किस में एंटर कर रही है? रेयर से डेंसर में। तो देख मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। जो लाइट रे आती है उसको इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं। ये नॉर्मल लाइट रे है, इसने इसके साथ कितना एंगल बनाया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो लाइट रे जब किसी रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स टू नॉर्मल। वो किसकी तरफ बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ।
लाइट रे जो होती है वो इसलिए बेंड होती है क्योंकि रेयर मीडियम के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और डेंसर मीडियम के अंदर पार्टिकल पास पास होते हैं। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? स्लो। स्पीड स्लो होने की वजह से हमारे पास लाइट रे जो होती है जो ऐसे जानी चाहिए थी वो कहाँ बेंड हो जाती है? नॉर्मल की तरफ। अब इस रेयर मीडियम को मैंने बोला 1 और डेंसर को मैंने क्या बोला 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, देखिए इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड कैसे करते हैं बेटा? इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में कितना है? sin i अपॉन sin r। आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको कि लाइट रे कहां से कहां गया? फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में। लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है और यहां क्या हो रहा है? sin i अपॉन sin r, यानी रेशियो ऑफ sin ऑफ एंगल i टू द sin ऑफ एंगल r इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। देख जब भी इस मीडियम की बात करेगा तो एंगल जो ऊपर बन रहा होगा उसको लेगा ऊपर। जैसे मैं इस मीडियम की बात कर रहा हूं, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो एंगल कौन सा लेना है? जो रेयर मीडियम है, ठीक है। अगर देख मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, यानी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा 1 का किसके रिस्पेक्ट में? 2 में। देख जब मैं इस मीडियम की बात कर रहा हूं 2 की, तो रिफ्रैक्टिव एंगल किसका ले रहा हूं मैं? i वाला। इस मीडियम की बात करूंगा तो एंगल ये वाला लूंगा ऊपर, और जब इस मीडियम की बात करूंगा तो पहले एंगल ये वाला लूंगा। तो देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 sin r अपॉन sin i, ठीक है बेटा। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देख 1 mu 2 इनटू 2 mu 1, LHS की मल्टीप्लाई बेटा LHS से करते हैं और RHS की मल्टीप्लाई RHS से करते हैं, ठीक है। तो 1 mu 2 इनटू 2 mu 1, यहां क्या है? sin i अपॉन sin r इनटू sin r अपॉन sin i। तो देख sin a से sin a कैंसिल, sin r से sin r कैंसिल, यानी 1 mu 2 into 2 mu 1 equal to 1। अरे हाँ तो बोल, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या हुआ? 1 upon 2 mu 1। बेटा दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है बेटा। एक चीज और देख, लाइट रे जब किसी एयर मीडियम से, जब लाइट रे एयर से किसी डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, जब लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करती है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब लाइट रे किसी अदर डेंसर मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट रे अगर एयर से किसी मीडियम में एंटर कर रही है, किसी भी मीडियम में, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लाइट रे अगर किसी मीडियम 1 से किसी मीडियम 2 में एंटर कर रही है या फिर किसी मीडियम 2 से किसी मीडियम 1 में एंटर कर रही है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बेटा। ठीक।